ओम शांति। आज के साकार मुरली 23 मार्च 2022। बाबा बोलेन, मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्मों में आना है। प्रश्न, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाप की सहायता किन्हें मिलती है? जो बाप से सदा सच रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान कर कर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वह विकर्मों से बच जाते हैं। बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म बनने के पहले राय लेते, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते। बाबा कहते, बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। तो क्या करना है कि सर्जन से अपनी बीमारी छिपानी नहीं है। सुप्रीम सर्जन है बाबा। बाबा से हमें अपनी सारी समस्याएं बतानी है, उससे लुका करके हम चल नहीं सकते। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधान देते कि हे बच्चे, अब आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान हैं। सारी दुनिया मानती है कि वह गॉड फादर है। फादर माना हम उनकी संतान ठहरे। परम पिता तो बच्चे कहेंगे, तुम लौकिक के बच्चे हो ना, अब पारलौकिक बाप के बने हो किस लिए? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। वह है ही स्वर्ग का रचता, स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही है। यह जानकर तुम बच्चे बने हो। राजाओं का अगर बच्चा नहीं होता तो गोद लेते हैं, दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते कि संपत्ति कौन भोग करेगा। गोद लेते साहूकारों की, कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। अगर कोई बच्चा गोद में जाता है तो साहूकार के गोद में जाता है, गरीब के गोद में नहीं जाता। और साहूकार ही गोद लेते हैं, गरीब बेचारे क्या गोद लेंगे। कुछ लोभ होगा तब तो गोद लेंगे ना। तुम भी अभी जानते हो हम ईश्वर के बने हैं। इसमें ईश्वर से हमें क्या मिलती है? स्वर्ग की बादशाही। अब ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, उसकी मत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विकर्म करते रहेंगे। इन 5 विकारों के वश नहीं होना चाहिए। कहीं भी देखो धोखा खाता हूँ तो झट बाबा से मत लेना। कर्म विक्रम बनने से पहले पूछना तो चाहिए ना। बाबा यह कर रहे हैं तो समझ जाते कि कभी देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा की मत पर चलते रहना। कदम कदम कभी कोई बात समझ में न आए तो पूछना कि बाबा मैं फलाने पर फिदा हुआ हूँ, मेरे को काम के भूत ने घेरा है। तूफान तो बहुत आएंगे परंतु अपने को संभालना है। गट्टर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल काला मुंह कर दिया। बाबा तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसीलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। देही अभिमानी बनना होगा तो बाबा का डायरेक्शन, देही अभिमानी बनेंगे तो बाबा के बातों पर क्या रहेगा? डर रहेगा। विकार में जाने से
बड़ा विक्रम बन जाता, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया। अगर दान देकर वापस लिया तो हाल वही होगी जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। यहाँ पैसे की तो कोई बात नहीं, यहाँ तो है 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वह दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। अगर वापस लेते हो तो इत्वा करना, न बताने से पाप वृद्धि को पाता जाएगा। फिर विकार में जाते रहेंगे। इतलेन से सहायता मिलेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा से प्रतिज्ञा की है, कभी हार नहीं खाएंगे। यह है ही 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग। इसमें कभी हारेंगे नहीं। अगर गिरा तो बाप दादा को अगर गिरा तो हट जान जाएगा। फिर हुक्म मिला हुआ है साकार को लिखना, नहीं लिखेंगे तो विक्रम बढ़ता जाएगा और 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा में मर समाचार देते नहीं। जैसे कोई गंदी बीमारी होती तो सर्जन को बताने में दिल खाती है, तो सर्जन क्या करेंगे? फिर नतीजा क्या निकलता? बीमारी बढ़ जाती है। बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं, नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा और कल्प कल्पांतर ऐसे ही पद भ्रष्ट मिलेगा। फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। पूछते हैं बाबा उसकी गति क्या होगी? वह बहुत सजा खाएंगे। क़यामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकत होता है ना। जैसे काशी कलवट खाते, सच सच शिव बाबा पर बलि तुम अब चढ़ते हो, शिव को बताते हो वर्षा लेने के लिए। बाकी वह जो काशी कलवट खाते वह तो घात करना है, जीव घात। परंतु नोधा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किया हुआ है उसकी सजा उस समय भोग कर पाप खत्म होता है। फिर पाप करने से ही छूट न सके। योग अग्नि से पाप भस्म हो सकते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते, सतयुग में विकर्म नहीं बनता, क्योंकि माया का राज्य ही नहीं। अब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होता वह पाप ही करता। रावण राज्य, रावण को जलाते, परंतु रावण क्या चीज़ है बिल्कुल ही कोई जानते नहीं। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, कितने धूमधाम से जलाते हैं रावण को, लेकिन रावण चीज़ क्या है वह पता नहीं जलता। रावण कहा जाता है 5 विकारों को। स्वर्ग में यह विकार होते नहीं, इसलिए उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ दूसरा कोई राज्य अथवा खंड होता ही नहीं। इस्लाम बौद्ध आदि सब पीछे आए। वह भी पहले सतो प्रधान होते, फिर रजो तमो में आते। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते आए। पूरा विकारी बनने में भी समय लगता है। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला,
फिर कलाएं उतरते जाती, क्योंकि है ही उतरती कला। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला राम बनाते, उतरती कला रावण बनाते। जैसे चंद्रमा की धीरे धीरे कला कम हो जाती है, दुनिया भी ऐसी है। अभी तो न कला, ऐसे समय पर बाप आकर फिर 16 कला बनाते। यह खेल सारा भारत के ऊपर ही बना हुआ है। वर्ण भी भारत पर है, नहीं तो 84 जन्म का हिसाब कहाँ। बाप समझाते, यह आयरन एजेड दुनिया कलयुग का अंत है, फिर सतयुग का आदि होगा। जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए, वह फिर आएंगे। तुम आए हो न, देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है। वह है तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, वैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अब जो यह ब्रह्मा सतो प्रधान बन रहे हैं, उसमें परमात्मा आकर अपना परिचय देते। क्या परिचय देते? इसको बताते हैं तो बच्चों को भी बताते। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो, बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो देवता बनने के लिए, यह मंदिर हूबहू तुम्हारा जड़ यादगार है। अब ऐसे कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि यह ऊंचते ऊंच मंदिर है। इसमें मम्मा भी है, बाबा भी है, बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी विलायत वाले सुनेंगे तो कहेंगे, यह तो हमारे बाप का मंदिर है जो भारत को हेबिन बनाता, जो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है। यह तो कोई जानते नहीं। यह सब चित्र भ्रष्टाचार के बने हुए हैं। इसको भूत पूजा कहा जाता है, गुड़ियों की पूजा। गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया, वह नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। वह कहाँ आई? जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती। पहले तो उसको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसे कोई विकर्म ही नहीं किया तो दुख क्यों भोगेंगे? हम भी पहले संपूर्ण करते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती। हर एक मनुष्य का ऐसे होता है। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे और पतित दुनिया का विनाश करेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह उनकी बुद्धि में बैठेगा जो देवी देवता धर्म का होगा। इसीलिए बाबा कहते, भक्तों को यह ज्ञान दो। कोई को यह पता ही नहीं कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर असुर बने, लक्ष्मी नारायण पूरे 84 जन्म लिए। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। जो बाद में आते वह ब्राह्मण नहीं बनेंगे। यह बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी होगी। नहीं तो बाहर गया और खलास। इसमें मेहनत है। और जगह तो सिर्फ कथाएं सुन फिर घर में आकर विकार में गिरते। गुरु को पूरा फॉलो करते नहीं, फिर फॉलोअर्स कैसे कहलाएंगे? गुरु लोग भी उनको कुछ कहते नहीं। अगर कहे तो फिर एक ही फॉलोअर्स न रहे, फिर खाए कहाँ से? गृहस्थियों का ही तो खाते। फिर भिखारियों
के पास जन्म लेना पड़े। देवताएं तो संन्यास करते नहीं। यह है प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास, वह है निवृत्ति मार्ग का संन्यास। बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को समझाते, बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्यपाल पद पाएंगे, कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। फॉलो करना माँ बाप को। बाप कहते, माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो गद्दी निसीन होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला होता है, वह त्रिवेणी आदि का नदियों का मेला, उसको संगम कहते हैं। वास्तव में यह है अनेक नदियों और सागर का मेला। तुम सब ज्ञान नदियाँ हो, बाप ज्ञान सागर है। बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही, बाप से वर्षा लेना तो अभी की भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की नहीं। भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग लेंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और सभी की बुद्धि में तो शास्त्र ही होगा। यहाँ ज्ञान सागर बाप समझाते हैं तो श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। विघ्न को क्या करना है, विघ्न तो पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विक्रम न बने, इसीलिए कर्मों के पहले बाप से राय लेनी है। कर्म करने से पहले बाबा से पूछना है। नंबर दूसरा, माँ बाप को फॉलो करना है। उच्च पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। वरदान, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन का दोनों का आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अवस्था बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आए। अंत के समय में यह अशरीरी बनने वाला अभ्यास ही काम आएगा। शरीर का कोई भी खेल चलता अशरीरी बन आत्मा साक्षी न्यारा हो अपने शरीर का पाठ देखे तो अवस्था अंत में विजयी बना देगी। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सृष्टि पर कभी प्रलय होती नहीं। जो प्रलय दिखाते हैं ना, जो सृष्टि एकदम जलमयी हो गई, तो मातेश्वरी जी ने कहा कि सृष्टि पर प्रलय कभी होती नहीं। सृष्टि पर प्रलय कभी होती नहीं। अब यह जो मनुष्य समझ बैठे हैं कि इस सृष्टि पर कोई समय प्रलय अवश्य होती, वे प्रलय तो ऐसे ही समझते। अब प्रलय का मतलब है सृष्टि पर जलमयी हो जाना, नई सृष्टि की स्थापना होती, जिसमें नई सृष्टि की शुरुआत दिखाते। जैसे सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण देवता पीपल के
पत्ते पर अंगूठा चूसते सृष्टि पर पधारा। फिर ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती। अब यह विवेक चलने की बात है। जब आप हम कहते प्रलय का अर्थ है जलमयी, तो इसका मतलब है कि एक ही सृष्टि पर न रहे, एक भी सृष्टि पर न रहे। मनुष्य यह नहीं जानते कि प्रलय का मतलब क्या है। प्रलय का यथार्थ मतलब है सृष्टि पर जो इतनी अपवित्र होने के कारण सृष्टि दुखी हो पड़ी है, उस अपवित्रता की प्रलय हो जाती और सृष्टि पवित्र बन जाती। गोया तमो प्रधान सृष्टि बदल सतो प्रधान सृष्टि बन जाती। तो इसका मतलब है सृष्टि पर प्रलय नहीं होती, मगर सृष्टि पर आसुरी अवगुणों की प्रलय होती। बाकी कोई मनुष्य की प्रलय नहीं होती। अगर सृष्टि प्रलय हो जाती तो फिर गीता में भगवान ने जो कहा है कि सृष्टि अनादि चलती आती है, तो क्या यह भगवानोवाच झूठ समझा? बाकी इतना जरूर है कि पुरानी दुनिया अथवा तमोगुना सृष्टि विनाश हो, फिर नई सतोगुनी सृष्टि की स्थापना होती। तो पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, तो विनाश और स्थापना का कार्य दोनों इकट्ठे चलता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सृष्टि प्रलय हो जाती। इस ही सृष्टि पर स्वर्ग और नरक की स्थापना होती। बिल्कुल, जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, जब नरक है तो स्वर्ग नहीं। कहते हैं जहाँ पवित्र देवी देवताओं का निवास स्थान है, और नरक कहते हैं मृत्यु लोक को, जहाँ अपवित्र मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान है। मानो अपवित्रता की प्रलय हो जाती और पवित्र दुनिया स्थापन हो जाती। अच्छा, ओम शांति।